उसकी सारी वो असरफियां खत्म हो गई तो पिताजी ने फिर अपने बालक से कहा, इधर आओ, कुछ असरफियां और बची हैं और फेंको कुएं में। बोले अब तो पिताजी नहीं है, तो जाओ, बोले कुछ कमा के लाओ और कुछ फेंको इस कुएं में। उसने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। वो गया, कोई रिश्तेदार से मांग के कुछ असरफियां ले आया और उसने फिर फेंकी। पिताजी समझ गए अगर इसने फेंक दी तो ये मेहनत की इसकी हो नहीं सकती। इसने कहा सच सच बता, तू कमा के लाया? बोले क्षमा करना पिताजी, वो रिश्तेदार जी अपने थे, उनसे मांग के लाए थे। बोले नहीं, कमा के ला और फिर उसने फेंक। अब की बार पुत्र गया और उसने खूब मेहनत करके न जाने कैसे कैसे करके कुछ एक दो असरफियां दिन भर में प्राप्त की। और जब खूब कड़ी मेहनत करके वो उसने असरफियां प्राप्त की और उसने आकर के अपने पिताजी को कुछ दो असरफियां लगभग दी। जिन हाथों से अनेक अनेक असरफियां तक खर्च हुई, अब वो दो असरफियां आज उन हाथ में लेकर अपने पिताजी को जब देने लगा तो उन पिताजी ने कहा चल बेटा अब इसको कुएं में फेंक। उसने कहा पिताजी क्षमा करना, इनको हम कुएं में हम नहीं फेंक पाएंगे इनको। क्यों? बोले इनको कमाने में कितना संघर्ष हमने किया, इनकी कितनी मेहनत से ये हमने प्राप्त किया, ये हम समझ सकते, इसे हम नहीं फेंकेंगे। पिताजी ने हृदय से लगाकर कहा पुत्र यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे कि संघर्ष करके जीवन में जो प्राप्त होता है उसकी मूल्य ज्यादा होता है, और जो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है उसकी कद्र आप नहीं कर पाते। आज हम और आप भी उस परम पिता, वो हमारा पिता जगदीश्वर भगवान है, और उसने हमें ये मनुष्य तन दे दिया और हम इस मनुष्य तन की कद्र नहीं करेंगे तो फिर हमें वो अनेक अनेक 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी लाख योनियां होती मैया? कितनी लाख योनियां होती हैं? महाराज अच्छी लोरी सुना रहे हैं, सोचते जा। महाराज भी कितनों पागल है, इतने बक्सा टेंट लगा के लोरी सुनावे आए। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री अपन